डॉक्टर साहब, ये आप बहुत जब सीनियर मांग रहे हैं ना, तो मुझे आपको ये बताते हुए 10,000 करोड़ एजुकेशन डिपार्टमेंट के वापस गए। ठीक है, आपकी बात आ गई, पर ये यहाँ के लिए रेलेवेंट नहीं है आपका पॉइंट। और किसी सदस्य का कोई और पॉइंट है तो प्लीज बताएं, नहीं तो इसको ये रखिए। जी, आपने कोई विषय मंत्री जी? माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं और इनका मार्गदर्शन भी हमें मिलता रहता है, हमारे दादा हैं रघुवीर कादियान साहब, हम इनको बड़ा सम्मान देते हैं और आगे भी, क्योंकि इनके मार्गदर्शन में हम चल रहे हैं। एक मिनट जी दादा, एक मिनट वो जी मतलब ये जमींदार जब वो निकालता है ना जी फसलें, तो वो कुछ तूड़ा या नार ऐसे डाल लेता है कि कोई गांव में आता है जी, कोई डूम का, कहीं कोई आ गया कोई, तो वो ऐसा मतलब बोली बालियां का बाहर डाल लेते हैं। तो वो डूम जब मांगना आया, बोला दे नंबरदार, तो वो उसको बोला ये बढ़िया है, इसमें इससे खाने से पशु जो है ना वो दूध ज्यादा देता है, इसमें रेत नहीं होता। वो डूम बोला नंबरदार रुक जा, बोला क्या? बोला बूंदा गाल दे, पर बावड़ी मुंह से मतलब समय और बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा। जी माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये 1 लाख रुपया एक स्कीम की विंडो खोलने के लिए है, और जब आवश्यकता होगी तो इसके अंदर खर्च करेंगे, क्योंकि इसके अंदर लिखा है पोक्सो जो एक्ट है 2012, ये उसके लिए एक विंडो खोल रही है, उसके अंदर हमने रखा है, क्योंकि आगे जाए जैसे आवश्यकता होगी तो उसको करेंगे। और दूसरा, हमारे आदित्य जी ने रेज किया है कि 127 करोड़ रुपए पहले भी इसके लिए सप्लीमेंट्री आया, और अब भी कितने मकान दिए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछले दिनों 15,240 मकान मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 30 गज का प्लाट जो हमने कहा था वो दिया है, और जो ये पैसा है हमने और आगे भी देना है, उसके लिए रखा है। ठीक, और अगर लिस्ट लेना चाहें तो हम लिस्ट भी अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, वो प्रोवाइड करा देंगे। अब विभिन्न डिमांड्स को सदन में मतदान के लिए रखा जाएगा। प्रश्न है कि डिमांड्स नंबर 12, 16 तथा 17 पास की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। डिमांड नंबर 12, 16 तथा 17 पास हुई। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2025 को पूरे स्थापित करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूं। पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2025 पूरे स्थापित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय खेल राज्य मंत्री हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूं। हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पुनर्स्थापित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब सदन कल दिनांक 13 मार्च 2025 प्रातः 10 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। और कल सुबह 10 बजे तक के लिए अब कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। ये जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र की कार्यवाही अब खत्म हुई। आज की कार्यवाही खत्म हुई, कल तक के लिए स्थगित किया गया है कार्यवाही को। कल सुबह 10 बजे कार्यवाही फिर से शुरू होगी और प्रश्नकाल के साथ कल की कार्यवाही शुरू होगी। आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा जारी रही और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में सदस्यों ने रखे हैं, लेकिन फिलहाल कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है कल सुबह 10 बजे तक के लिए। कल सुबह 10 बजे फिर से कार्यवाही जो है वो शुरू होगी।
बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र पर क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण 7 तारीख को हुआ था, 7 मार्च को हुआ था और उस 17 तारीख को बजट पेश होना है, तो उससे पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चली दिन भर और अब विधानसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित किया गया है। कल सुबह 10 बजे फिर से कार्यवाही शुरू होगी। कल सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक कार्यवाही चलेगी, क्योंकि होली का त्योहार है तो इसके लिए सदन की कार्यवाही थोड़ा पहले ही शुरू हो जाएगी और दोपहर 1:30 बजे सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाएगा अगले कार्यक्रम तक, क्योंकि बीच में होली का त्योहार है। तो होली के त्योहार के मद्देनजर ये बदलाव सदन की कार्यवाही के लिए किया गया है, कल के लिए किया गया है। कल सुबह 10 बजे कार्यवाही फिर से शुरू हो जाएगी। सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से भी कई महत्वपूर्ण बातें रखी गई, तो वहीं विपक्ष की तरफ से भी कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए। चर्चा हुई है, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की गई और चर्चा के दौरान कई बार गर्मा गर्मी देखने को मिली तो कई बार एक दूसरे पर तंज भी कसे गए। और क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद की कमान संभाले हुए भी 1 साल हो गया, तो इसका जिक्र भी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान हुआ और मुख्यमंत्री को बधाई दी गई इस बात की कि 1 साल में उन्होंने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं, क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी हुई, उसका श्रेय भी उन्हें ही जाता है। और अब जो स्थानीय निकाय चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल हुई है, प्रचंड जीत हासिल हुई है, उसका श्रेय भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ही जाता है, उनकी टीम को जाता है। जिस तरीके से काम किए गए सरकार की तरफ से और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इन दोनों की जोड़ी ने प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की, अब स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं उसके करीब 5 महीने के बाद ही, तो इसमें भी प्रचंड जीत हासिल की है। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही के दौरान इसके लिए उन्हें बधाई दी गई, शुभकामनाएं दी गई। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि एक तरफ जहां बजट सत्र की कार्यवाही चल रही थी, बजट सत्र में विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ नगर निकाय के चुनाव के जो परिणाम है वो भी सामने आए हैं। स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम भी सामने आए हैं। 10 नगर निगम और 5 नगर परिषद के साथ साथ कई नगर पालिकाओं में भी चुनाव हुआ है, मतगणना उसकी हुई है और नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। नगर निगमों में 9 पर भारतीय जनता पार्टी और नगर परिषद में 5 पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इसको लेकर के भी सदन में काफी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र सदन में भी किया। हर्ष की बात है कि नॉन स्टॉप विकास के लिए प्रदेश की जनता ने शहरों को आज तीसरा इंजन दिया है। आज के नतीजों ने सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा की जनता विकास के साथ है, पारदर्शिता के साथ है और सुशासन के साथ है। विकसित भारत के स्वप्न को यथार्थ करने के मार्ग में शहरों की एक बड़ी जिम्मेवारी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आशा करता हूं कि नए चुने हुए नेतृत्व में इन शहरों की सरकारें जन आकांक्षाओं के अनुरूप विकास कार्य और जनसेवा के प्रकल्पों को और अधिक गति देंगे। के चुनाव थे, भारतीय जनता पार्टी के 10 में से 9 मेयर बहुत भारी मेजॉरिटी से जीते हैं और 3,16,000 मतों से फरीदाबाद की मेयर परवीन बत्रा जोशी सबसे ज्यादा वोटों से जीती हैं और 90% से ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वो निकाय चुनावों पर जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। तो हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्यवाही को आपने देखा, सुना और जाना कि किस तरह से तमाम सदस्यों ने अपने अपने हलकों की समस्याएं उठाई हैं। कई जगहों पर पानी की निकासी की समस्या है, तो कहीं पर पीने के पानी की भी समस्या है। इस तरह की समस्याओं को तमाम सदस्यों ने सदन में रखा है सरकार के सामने। खेल और खिलाड़ियों की भी बात हुई है, खिलाड़ियों के लिए तमाम जो सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग भी सरकार के सामने रखी गई है। इसके अलावा युवाओं की समस्या रखी गई है सरकार के सामने। नशा जो बढ़ता हुआ
दिखाई दे रहा है प्रदेश में, उसको लेकर के भी और जो विधानसभा की कार्यवाही चली है, पूरा दिन जिस तरीके से कार्रवाई देखने को मिली, सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी कई मुद्दों को लेकर के देखने को मिली है। लेकिन आज का दिन बेहद अहम रहा। दो महत्वपूर्ण चीजें आज रही हैं। एक तरफ जहां सत्र की कार्यवाही चल रही थी, बजट सत्र की महत्वपूर्ण कार्रवाई चल रही थी, राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय निकाय चुनाव का परिणाम भी सामने आया है। और स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है बड़े शहरों में। सिर्फ एक सीट को अगर छोड़ दिया जाए, नगर निगमों में एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को यहां पर जीत मिली है। बाकी तमाम शहरों में, चाहे नगर निगम की बात करें, नगर परिषद की बात करें, बाकी तमाम शहरों में भारतीय जनता पार्टी को जीत यहां पर हासिल हुई है।